Hello friends, welcome to our channel. So start our new lecture of mole concept. Okay? हम आज शुरू करेंगे क्या जा रहे हैं केमिस्ट्री अपना IIT का फिजिक्स का 2 या 3 चैप्टर कर चुके कंप्लीट और आज पढ़ने जा रहे हैं हम मोल कंसेप्ट. ओके, मोल कंसेप्ट होता क्या असल में? मोल कंसेप्ट, मोल का मतलब होता क्या है ये तो आपको पता रहेगा तभी ना. तो मोल का मतलब असल में क्या होता क्या है? मोल को हम डिनोट करते हैं एक नंबर से. ये क्या है? नंबर है या क्वांटिटी आप बोल सकते हैं. नंबर है या क्या है? क्वांटिटी है. मोल क्या है? नंबर या क्वांटिटी. जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे आप जानते होंगे एक डजन किसके इक्वल होता है? हाँ, 12 यूनिट्स के इक्वल होता है ना. एक डजन 12 यूनिट्स के इक्वल. वैसे ही मोल किसके इक्वल होता है? हाँ, 1 मोल जो हमारा होता है वो किसके इक्वल होता है? 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है. समझ में आ गया? पार्टिकल्स समझ में आया? पार्टिकल्स क्या है? यूनिट नहीं है. पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं. इसका यूनिट हो सकता है एटम हो सकते हैं, पार्टिकल्स आयन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है. 1 मोल का यूनिट क्या है? क्वांटिटी क्या है? 6.023 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स. मतलब आप जाके किसी को बोलो कि मुझे इतने बनाना दो तो आपको इतने अमाउंट ऑफ बनाना देंगे. ठीक है, समझ में आ गया यहाँ से? तो मोल का मतलब आपको समझ में आ गया कि क्वांटिटी है. तो अब पढ़ते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक. क्या है हमारा? एटॉमिक मास. एटॉमिक मास होता क्या है असल में? ओके, एटॉमिक मास होता क्या है? तो जानते हैं एटॉमिक मास होता क्या है. एटॉमिक मास को हम सिंपल से वेल डिफाइंड कैसे कर सकते हैं? मास ऑफ एन एटम. क्या बोलते हैं उसको? एटॉमिक मास बोलते हैं. मास ऑफ एन एटम. मास ऑफ एन एटम किसके इक्वल होता है? हाँ, ये तो आप जानते होंगे. मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. चलो इतना तो आप बेसिक जानते हो. ओके, इसके इक्वल होता है हमारा एटॉमिक मास. ठीक है. अब तीनों का मास तो आपको पता होगा. नहीं पता है तो लिख लो. ये सब पता होना आपको जरूरी है. ये सब बेसिक है हमारा. मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम्स. न्यूट्रॉन में सेम एज होता है मास ऑफ, मतलब दोनों का मास क्या होता है? अप्रॉक्स सेम होता है. मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का. लेकिन इलेक्ट्रॉन रहता है वो बहुत कम होता है. मतलब ये दोनों के मुकाबले बहुत लेस होता है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 28 ग्राम. आया समझ में? ये तो आपको समझ में आ गया. लेकिन एक चीज बताओ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मल्टीपल मास ऑफ प्रोटॉन से कम है? ये किसे बता देंगे या पढ़े होंगे. मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. लगभग कितना टाइम्स? अप्रॉक्स 2000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. आया समझ में? या पढ़े होंगे क्लास 9th में पढ़े. चलो ये तो पता है आपको, इससे में कोई दिक्कत नहीं है. तो इसको कॉपी करो. फिर हम चलते हैं इसके यूनिट पे. एटॉमिक मास की यूनिट क्या होता है चलो बता देते हैं. एटॉमिक मास की यूनिट क्या होता है यहाँ लिख लो. एटॉमिक मास की यूनिट को हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? AMU से डिनोट करते हैं. ओके, AMU एटॉमिक मास यूनिट. ये किसका यूनिट है? हमारा एटॉमिक मास का यूनिट है. ओके, कोई दिक्कत नहीं. अब जो चलते हैं 1 AMU किसके इक्वल होता है? ये नोट हो गया? मैं रब कर देता हूँ. चलो अब जानते हैं 1 AMU. AMU क्या है? हमारा एटॉमिक मास का क्या है? यूनिट है. यूनिट है वो किसके इक्वल होता है? चलो जानते हैं. चलो देखते हैं 1 AMU किसके इक्वल होता है. 1 AMU जो हमारा होता है किसके इक्वल होता है? हाँ, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम. आया समझ में? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम के इक्वल होता है हमारा 1 AMU. ठीक है, ये पता चल गया. अब इसको सॉल्व करते हैं. 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम क्या होता है? हाँ, 1.99 इंटू 10 पावर माइनस 23 ग्राम्स. ओके, ये याद करने का कोई क्वांटिटी नहीं है, ये सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए. आपको याद करना तो जरूरत नहीं है. जो याद करना है बता दूंगा.
इसको सॉल्व करोगे लगभग कितना आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये आपका किसके इक्वल हो गया 1 AMU के इक्वल हो गया। ट्वेंटी फोर है ये, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? चलो समझ में तो आ गया, आइए समझ में। चलो एटॉमिक मास यूनिट किसे यूनिट है, ये एटॉमिक मास का, तो यहाँ तक आप जान गए। तो चलो और देखते हैं हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। आज का लेक्चर हमारा बेसिक चलेगा, फिर अगले डे से वही एडवांस शुरू हो जाएगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास हम सिंपल वेल डिफाइंड कैसे कर सकते हैं, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास है। मतलब किसी भी एलिमेंट में एक एटम का मास किसके डिवाइड में 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, जो क्या है ये है, ठीक है। ये आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नोट करो, ये नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लिए। चलो देखते हैं अब क्या, एटॉमिक मास का यूनिट जान लिए क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, थिंक अबाउट इट। हाँ, इसका यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट, ये क्या होता है, नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। क्या कैसा क्वांटिटी है हमारा, यूनिट लेस क्वांटिटी। कौन, रिलेटिव एटॉमिक मास, ओके। ये हमारा यूनिट लेस क्वांटिटी है। चलो इतना जान गए, नोट कर लो, मैं रब कर देता हूं। ये तो जान गए कि हमारा क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो चलो हम कुछ समरी देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ा। क्या पढ़े कि मान लो ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम होता है ना। ओ चलो इसको हम किस तरह डिफाइन, क्या दो चीज के बारे में पढ़े हम, हाँ, एक तो पढ़े हम एटॉमिक मास AM, दूसरा क्या पढ़े, रिलेटिव एटॉमिक मास RAM, ठीक है। एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास, इसका यूनिट क्या होता है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, 16 ऑक्सीजन को, हाँ 16 AMU से हम डिनोट करेंगे ऑक्सीजन का मास को, ठीक है। एटॉमिक मास, इसके एटम के मास को, और रिलेटिव एटॉमिक मास इससे क्या हो जाएगा, ओनली 16। फर्क पता चल रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में, फर्क तो आपको पता चल रहा है। डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें यूनिट है, इसमें नो यूनिट, सिर्फ क्वांटिटी है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू हटा दोगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास, ये तो पता चलिए आप किसी भी एलिमेंट के लिख सकते हो, ओके। ये नोट कर लो, हो गया। चलो देखते हैं फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मॉलिक्यूलर मास। हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि आज बेसिक डे है, थोड़ा जल्दी चलेंगे, ठीक है। इसे आपका पढ़ा हुआ है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसको डिफाइन कर लेते हैं हम। सम ऑफ एटॉमिक masses of element present in a molecule, sum of atomic masses of element present in a molecule। ये हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, ओके। मॉलिक्यूलर मास पता चल गया क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। जैसे CO2 ये कंपाउंड है हमारा, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा क्या, सम ऑफ एटॉमिक मास, तो कार्बन का एटॉमिक मास प्लस मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, आ जाएगा, कर लो। मास ऑफ कार्बन क्या होता है, पढ़े होंगे आप, ट्राई करो। 12 होता है यार, क्या होता है 12 प्लस 12 AMU, क्या हम पढ़ेंगे AMU प्लस मास ऑफ O2 क्या होता है, सही है 32 होता है, 32 AMU। टोटल कितना आ गया आपका 44 AMU, यही ना आया, समझ में आ गया। ये हमारा होता है क्या, मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होता है, लिख लो यहाँ पर यूनिट, इसका भी यूनिट क्या होता है, क्या लिखे हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट,
मॉलिक्यूलर मास का भी यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट ही होता है, AMU ही होता है। ओके चलो, अब आपको पता चल रहा होगा मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास यूनिट कुछ अलग नहीं लग रहा है आपको कि मॉलिक्यूलर मास के साथ एटॉमिक मास यूनिट AMU। तो ऐसे कुछ वैज्ञानिक प्रकृति के लोग हैं, उन्हीं के लिए हमारा साइंटिस्ट ने क्या किया, AMU को हटाकर क्या लिखना शुरू कर दिया, क्या लिखना शुरू कर दिया, U। AMU लिखो या U लिखो, बात बराबर आया समझ में। यहाँ पे U क्या है हमारा, यूनिफाइड मास। ठीक है, अब हम U लिखे हैं, AMU लिखे, आपको समझ में आना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास का यूनिट भी है और एटॉमिक मास का यूनिट भी है। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़े यहाँ पर देख लो, ऑक्सीजन 3 चीज पढ़ ली आज। क्या पढ़े, 16 AMU पढ़े, एटॉमिक मास। एक आप पढ़े रिलेटिव एटॉमिक मास, क्या आया 16, और दूसरा क्या पढ़े, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का भी यूनिट क्या होता है, 16 AMU ही होता है। मॉलिक्यूल तो है नहीं, इसका तो कोई मास नहीं होगा, तो ये पढ़ लिया। और मॉलिक्यूलर मास होगा तो उसका भी यूनिट 16 AMU ही होगा। ठीक है, चलो ये हम देख लिए आज क्या क्या हमको पढ़ना था। तो आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ क्या, कि फर्स्ट टू 30 एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए और एटॉमिक नंबर। ओके, आप कैसे भी याद कर लो, ट्रिक बना के, कुछ भी बना के, लेकिन उनको 1 to 30 तक याद चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएंगे। ठीक है, तो ये तो जान लिए क्या क्या हम पढ़े। तो और आगे चलते हैं, आगे हमारा टॉपिक क्या है, मोलर मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, मोलर मास। समझ में तो आ रहा होगा आपको। चलो, मोलर मास को हम सिंपल वे में कैसे डिफाइन करते हैं, हाँ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ऐसा समझ में, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ मास इन ग्राम लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा मोलर मास। तो इसको इक्वेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, mm मोलर मास। इक्वेशन के रूप में हम कैसे लिखेंगे, हाँ, मास ऑफ 1 यूनिट इंटू Na। Na हमारे यहाँ क्या है, Na क्या है, ये Na आपको दिख रहा है, ये Na हमारा क्या है, मोल, मोल नंबर है। मोल नंबर भी बोल सकते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं हम, एवोगैड्रो नंबर। मोल नंबर हमारा क्या था, 6.023 इंटू 10⁻23 था, तो इसी के इक्वल Na। इस नंबर को किससे लिखते हैं, Na भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से वो क्या पता चल रहा है, 1 Na इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, Na को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो ये इक्वेशन आपको हमको प्रूव करना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। ये थ्योरी है, हमको राइट या रॉन्ग हमको प्रूव करना है, क्योंकि बिना प्रूव कर हम चलेंगे नहीं। चलो प्रूव करते हैं। कौन सा एलिमेंट ले, हमारा प्यारा सा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, उसको लेके चलते हैं। चलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मास ऑफ 1 यूनिट। इसको ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 1 यूनिट का, बता जल्दी। इसका यूनिट क्या होगा, मास ऑफ 1 यूनिट, मतलब एटम, मास ऑफ एटम क्या होगा इसका, 16 AMU होगा इंटू Na। पता चला AMU का वैल्यू क्या था, हम कैलकुलेट तो किए थे, क्या था, भूल गए, ये समझ में आ रहा है मैं क्या लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई करते, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 16। ठीक है, समझ में। अब इसको कैलकुलेट करो, फास्ट होगा, और नहीं हो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके देखो क्या आता है आपका। आया, आ गया होगा। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आया होगा, 1.02 कुछ आया होगा, आया इतना आया ना, 1 के वैल्यू अप्रॉक्स आया होगा। तो 1, इसको हम 1.02 को हम किसके अप्रॉक्स ले लेते हैं, हम 1 के अप्रॉक्स ले लेते हैं। इसके वैल्यू क्या हो जाता है हमारा, 16 हो जाता है। और डेफिनेशन क्या है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम्स, तो ग्राम बैठा देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ओके, तो यहाँ से हमको क्या फॉर्मूला मिल रहा है, आपको पता है,
कुछ तो मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 AMU इंटू Na को मल्टीप्लाई करें तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 AMU इक्वल टू 1/Na, AMU बराबर 1/Na। आया समझ में? नोट कर लो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये पूरा नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करना है, मैं आपको पहले थ्योरी बताऊंगा क्या सॉल्व करना है। चलो देखते हैं, हम उतने बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहुंच गए हैं कि मोल को समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल निकालने का कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो आपको मेमोरी में होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल 3 तरह से निकाल सकते हैं। पहला तरीका हमारा क्या है, फ्रॉम मास। क्या है, मास। फ्रॉम मास वाला पढ़ते हैं क्या, फ्रॉम मास से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल को n से डिनोट करते हैं, ओके। तो नंबर ऑफ मोल को हम फ्रॉम मास के रूप में कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन, हाँ, मोलर मास। समझ में आ गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हमारा नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है, ओके। ये आपको याद होने चाहिए। चलो ये जान गए, तो इधर देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट x इज 1.6 into 10⁻⁻23 grams. Calculate the number of moles in 19.2 kg. ओके, चलो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, वन एटम ऑफ एलिमेंट, तो ये तो मोलर मास है। एक एटम का मास क्या होता है, उसके मोलर मास है। और मास कितना दिया है, कितना मास में कैलकुलेट, नंबर ऑफ मोल्स है 19.2 kg में, ये हमारा गिवन मास है। और मास इसमें किस में होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्राम्स में कर दो, ओके। सो ग्राम्स में करें कितना आएगा, इतना ग्राम आ जाएगा, आएगा अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना, एलिमेंट का मोलर मास दिया है, नहीं दिया है। एलिमेंट का, एटम का दिया है मास, तो एटम बताया भी नहीं कितना एटम्स है इसमें, तो कितने, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम हो गया हमारा मोलर मास। और कितने इसमें एटम्स हैं गिवन नहीं है, तो हम किसके यूनिट मानते हैं, अपना एवोगैड्रो नंबर के फॉर्म में इसको लेते हैं, ठीक है। अगर आपको एटम ने दिया किसी एलिमेंट में, तो आपको कितना मानना पड़ेगा, Na मानना पड़ेगा, ओके। चलो ये तो समझ में आ गया, इसको कैलकुलेट करो कितना आता है आपका, कोई लार्ज वैल्यू तो आएगा नहीं, आया। इसका लगभग आंसर आ जाएगा 2000 मोल्स, आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है। ये नोट कर लो, इस पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ मोल्स लिख लो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेव 1 kg। इतना आसान क्वेश्चन, फिर इसमें भी मोल्स निकालना है। हाउ मेनी मोल्स इलेक्ट्रॉन विल वेव 1 kg, 1 kg गिवन मास है, गिवन मास अपन मोलर मास। इलेक्ट्रॉन का मोलर मास कितना होना है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है बताया था, भूल गए। 1 kg की जगह मैं क्या लिख लूँ, ग्राम्स में लिख लेता हूँ, 1000 ग्राम्स। और इसका मास होता है 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। हम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, मोल्स मतलब क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स आ जाएगा। आ गया, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लो, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला जान लो यहीं पर साथ में। दूसरा फॉर्मूला नंबर मोल क्या होता है, फ्रॉम मास कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम पार्टिकल्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रॉम पार्टिकल्स, ओके। क्या हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम पार्टिकल्स। इसका फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हमारा कुछ भी हो सकता है, एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। Na क्या है पता है, एवोगैड्रो नंबर। चलो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये दो फॉर्मूला याद होना चाहिए। और एक फॉर्मूले हैं वो मैं बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो।
चलो देखते हैं क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नहीं एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। ओके, इसमें आपको कैलकुलेट करना है, ये पहले बाद में कैलकुलेट करना, पहले आप चीजें देख लो क्या, कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में ग्राम एटॉमिक मास लिखा हुआ मिले या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिले, तो आपका दिमाग सीधे सीधी क्या किसमें घूमना चाहिए कि इसका मतलब है क्या, और ग्राम एटॉमिक मास मिले या ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिले, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब सीधा मोलर मास से जुड़ा हुआ है। ओके, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलर मास ही होता है, सेम वैल्यू होता है, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास में आप ग्राम लिख देते हो एमयू हटा के, तो मोलर मास ही ना हो जाता है, तो ये होता है, ठीक है। और एक चीज देख लो, अगर आपको मिले नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करो या फिर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो, तो आपका इसमें भी क्या पता चलना चाहिए, नंबर ऑफ आपको मोल्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। ओके, कैलकुलेट हो जाएगा ये दोनों, तो ये अपना नोट्स में जरूर लिख लेना। ओके, अब जो देखते हैं आगे, इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, 16 ग्राम He में कितना एटम्स है, तो एटम्स निकालते हैं। पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जो आपको मॉलिक्यूल एलिमेंट दिया या कंपाउंड दिया है उसमें कितना एटम है, He दिया है, He में कितना एटम आपको दिख रहा है, 1 दिख रहा है, इसमें तो एक ही एटम है, सिर्फ He खुद He ही एटम है। तो पहले आपको मोल निकालना है, जब भी एटम पूछे फर्स्ट स्टेप क्या है, मोल निकालना, तो मोल हो जाएगा इसका, He का होता है 4, तो 4 आ गया मोल्स, ठीक है। अब He में कितने एटम है, खुद तो एक ही एटम है, तो जितने एटम उससे मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो तो उतना आपका एटम आ जाएगा, 4 एटम्स, नोट कर लो, आया समझ में। ये 4 एटम्स की जगह क्या लिख लो, 4 Na एटम्स, या मोल्स भी ना था, मोल्स को हम क्या लिख लिए, Na लिख लिए, और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या है 4 Na एटम्स आ गए, मतलब 4 Na एटम्स हमारा 16 ग्राम He में होगा। ओके, अब इसको कैलकुलेट करना, फर्स्ट स्टेप क्या है, मोल्स निकालना, 16U, जिस यूनिट में ये है इस यूनिट में इसको भी लिखेंगे, तो एटॉमिक मास यूनिट इसका क्या हो जाएगा 4U, mu और u दोनों बराबर है, इसमें 4 आ गया मोल्स, 4 मोल्स ही आएगा, आया। अब क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स, वही करो 4Na इंटू 1, क्या आ गया 4Na, सेम वैल्यू, सेम क्वेश्चन था, सिर्फ यूनिट चेंज था, नोट कर लो। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या, कि यहाँ पर Na नहीं होगा, क्या नहीं होगा, Na, या आप देख के आप गलती लिख लिया, कैसे बताओ, U है, U दिख रहा है, U तो U कट जाएगा, कोई तो वैल्यू ही नहीं आया, कोई यूनिट आ रहा है, देखो U से U कट गया, 4 से 4 कटा तो क्या बचा 4, सिंपल 4 आया, और कितना एटम है 4 इंटू 1 एटम, तो आ गया 4, सिंपल 4 इसमें एटम ही होगा, 16 He में खाली 4 एटम है, ठीक है। ये तो यूनिट इसका कट गया, यहाँ पे यूनिट कैसे कट रहा था, आया समझ में, ये समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं, क्या है 16 MuHO3 में, HNO3 में कितना एटम है, ये हमको बताना है, तो देख लो सिंपल क्वेश्चन है, 16 Mu, फर्स्ट स्टेप मोल, 16 AMU अपॉन HNO3 का वैल्यू क्या आता है, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास जैसे क्या है, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, हाँ 14 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 48, कितना आ गया 15 और 48 कितना हो जाएगा 63 आ गया, क्या आ गया 63, चलो ये 64 आएगा, 84, कैलकुलेट कर लेना, सॉल्व करके देखो एक मिनट क्या आपका आंसर आएगा, 64 आया क्या, 63 आएगा, वन हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, 14 एक 15, 15 और 48, 15 और 48 क्या आ गया 63 आएगा, चलो सी इतना आपको मोल्स आ गया। ऑक्सीजन आइटम निकालना है, तो हमारा कितना आ गया मोल्स आ गया, तो आ गया 16/63 हमारा आ गया मोल्स। Na इसमें नहीं लिखा है क्योंकि तो यूनिट तो कट गया है,
और HNO3 में ऑक्सीजन एटम कितना है, 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 3 से मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 21 से कटेगा, ये देखो 16/21 आ गया ना, नोट कर लो। नोट कर लो फास्ट। चलो ये क्वेश्चन जो आपको दिए हो 3 क्वेश्चन है, ये आपका है, ये आपको होमवर्क है, आपको कल बताना है, कल लेक्चर में आपको ये डिस्कस करेंगे। तो एक लास्ट फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ मोल्स का जो एक फॉर्मूला बचा था वो दिख के चल जा। नंबर ऑफ मोल्स n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लास्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, गिवन वॉल्यूम एट STP वाइज 22.4 लीटर या 22.7 लीटर। ये दोनों डिफरेंस क्या है मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, पहले ये नोट कर लो। गिवन वॉल्यूम एट STP है डिवाइड बाय 22.4 लीटर या 22.7 लीटर। तो ये करके आना। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।